बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वीक 5 में जो है वो आप लोगों को ई रोजगार टीम की तरफ से जो है वो वेलकम। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो है 5 मिनट्स में वेट करता हूँ, उसके बाद जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम सलाम काशिफ साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। जी वालेकुम सलाम। राबेन साहिबा, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम अतीक साहब, ठीक ठाक है। जी नुसरत साहब, वालेकुम सलाम। और मुतीबा साहिबा अगेन वालेकुम सलाम आपको भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग सुनाए, सारे ठीक हैं? जी गौर साहब वालेकुम सलाम। अमार साहब वालेकुम सलाम। और फुरकान साहब वालेकुम सलाम। जी हाल चाल सबके जो है वो कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अभी स्टिल 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं बाकी सब लोगों का, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। मुश्तबा साहब वालेकुम सलाम। और नेक्स्ट है शफकत साहब, वालेकुम सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए मुश्तबा साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मार साहब, मैं भी जो है वो ठीक हूँ। चलें जी, हाल अहवाल तो जो है वो हमने पूछ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारे ठीक हैं। तो अभी जो है वो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक से पहले माशाल्लाह एक चीज़ है जो कि मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। आप सारे लोग माशाल्लाह डिजिटल मीडिया मार्केटर जो है वो बनने जा रहे हैं।
और जो हमारी लास्ट असाइनमेंट थी वो थी, अच्छा पहले कमेंट्स में बता दें लास्ट असाइनमेंट क्या थी हमारी। कमेंट्स में एक दफ़ा मुझे बता दें लास्ट असाइनमेंट हमारी क्या थी। जो लाइक थर्सडे को भी नहीं हो सका था हमारा लेक्चर, लेकिन फिर फ्राइडे को मैंने जो है वो गाइड किया था आप लोगों को उस चीज़ के बारे में। तो मुझे थोड़ा सा जो है वो बता देंगे फ्राइडे को असाइनमेंट क्या दी थी मैंने। ठीक है जी, काशिफ साहब का रिप्लाई आया लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। गौर साहब का भी रिप्लाई आ गया है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के जो है वो कमेंट्स मेरे पास जो है वो आ चुके हैं। मुश्तबा साहब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बाकी लोग भी एक दफ़ा मुझे जो है वो बता दें। जी जवाद साहब, अगेन वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप आज फर्स्ट टाइम जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्लास में वेलकम करते हैं हम। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा जी चलें अभी जो मैं अगर असाइनमेंट्स के ऊपर जो है वो चलूँ, जो कि असाइनमेंट्स मैंने दी थी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन की, तो यहाँ पे देखें सिर्फ 12 स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट जो है वो सबमिट की है। ठीक है, और ये नाम भी सबके सामने जो है वो आ रहे हैं जिन्होंने असाइनमेंट जो है वो की है, और उसमें से भी 12 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लेट की है, इवन फिर भी चले असाइनमेंट सबमिट की है लेकिन लेट है। तो 7 लोग हैं सिर्फ जिनकी असाइनमेंट जो है वो मेरे पास आई है। ठीक है, बाकी मैं जो है वो कुछ लोग देख रहा था कंफ्यूजन का शिकार थे। कंफ्यूजन का शिकार जो है वो किस तरीके से थे आप लोग जो है वो शायद लिंक्डइन, ये क्या लिखा हुआ है लिंक्डइन बिजनेस पेज। ठीक है, और यहाँ पे ये असाइनमेंट पे अगर हम लोग जो है वो आए, मैं दोबारा बैक जाऊँ तो लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, बिजनेस पेज और प्रोफाइल के अंदर अभी तक स्टिल जो है वो हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि प्रोफाइल बेसिकली जो है वो क्या होती है और बिजनेस पेज जो है वो क्या होता है। इसकी एग्जांपल मैं जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं नेम जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सिर्फ जो गलतियां हैं ताकि सिर्फ उन्हीं गलतियों को जो है वो मैं दूर करने की ट्राई कर रहा हूँ। बिजनेस पेज में और प्रोफाइल में जो है वो फर्क होता है। ठीक है, प्रोफाइल की एग्जांपल मैंने इस चीज़ को रिलेट किया था आप लोगों के फेसबुक के साथ, कि फेसबुक जो पर्सनल प्रोफाइल है उस पर हमारी अपनी पर्सनल अपडेट्स होती हैं, हम लोग लाइक चेक इन कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, और भी जो भी किसी किस्म की एक्टिविटीज होती हैं वो हम लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल पे शेयर करते हैं। बिजनेस पेज क्या होता है, प्योरली प्योरली जो है वो आपके जो है वो डिपेंड करता है बिजनेस प्रोफाइल जो है। अच्छा जी, कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, गौर साहब और अमार साहब, मैंने सेकंड लैपटॉप भी जो है वो साथ चलाया हुआ है और वहाँ पे जो है वो मैं देख रहा हूँ तो स्ट्रीमिंग जो है वो ओके आ रही है। तो आप एक दफ़ा इंटरनेट चेक कर लें, अगर जो है वो सबका मसला हो तो फिर जो है वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, लाइक इस तरफ ये आ गया कमेंट भी कि बाकी तरफ जो है वो ठीक चल रही है, तो काइंडली एक दफ़ा इंटरनेट देख लें, क्योंकि मेरे पास ये सेकंड लैपटॉप है तो उस पर भी मैं चेक कर रहा होता हूँ साथ साथ कि स्ट्रीमिंग जो है वो प्रॉपरली चल रही है। तो एक दफ़ा काइंडली ज़रा आप लोग अपना इंटरनेट देख लें। अच्छा जी, टॉपिक पे जो है वो मैं अगेन आता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल और बिजनेस पेज की बता रहा था बात, और इसको मैंने लिंक किया आपके फेसबुक के साथ कि फेसबुक की जो
बेसिकली अगर फेसबुक की हम लोग बात करें, प्रोफाइल पे हम लोग अपनी पर्सनल इमेजेस, वीडियोस, स्टेटस अपडेट्स जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन बिजनेस पेज पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात होती है, और बिजनेस पेज का बेसिक मकसद भी ये होता है कि हम लोगों ने बिजनेस से रेलिवेंट बात करनी है। तो ये जो प्रीवियस असाइनमेंट थी 6 मई की, ये बिजनेस पेज से रेलिवेंट थी, और बिजनेस पेज के यूआरएल में हमेशा ये कंपनी आता है, linkedin.com/company/ जो भी आगे आप लोगों का बिजनेस नेम होगा, जो कस्टमाइज जो है वो आप लोगों ने जो है वो आ रहा था, कस्टमाइज यूआरएल जो आपने बनाया था वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा होगा। और जो वैसे आप लोगों की प्रोफाइल होगी उसके स्लैश में इन आएगा। ठीक है, ये अब सारे कंपनी पेजेस थे, लेकिन उसके बाद आगे ये डिफरेंट लोगों ने लाइक, ये अब देखें ये लिंक बिल्कुल जो है वो स्लैश दिस और स्लैश एडमन जो है वो किया हुआ है। और उसके बाद स्लैश कंपनी, ये स्लैश इन राना फुरकान साहब ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल का जो है वो लिंक यहाँ पे किया, ये बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। सिमिलरली ये आगे जितने भी ये कमेंट्स हमारे पास आए हैं, ये पर्सनल प्रोफाइल्स के हैं, कंपनी पेजेस के नहीं है। लास्ट पे अगेन कंपनी पेज है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, फिर स्टिल अगर प्रॉब्लम आ रहा है बिना सर मिडल से नहीं आ रही सर, मिडल ऑफ स्क्रीन पर कट है। चले मैं इसको जो है वो एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ स्क्रीन बैकग्राउंड से पहले ओपन हो। चले अभी इसको जो है वो मैं दोबारा जो है वो कर रहा हूँ, और मिक्सअप ऑफ टू स्क्रीन्स। अच्छा ओके, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है जी, अभी एक दफ़ा जो है वो मुझे बताएं अगर प्रॉब्लम स्टिल है, क्योंकि मैंने ये इस लैपटॉप पे भी जो है वो 2 स्क्रीन जो है वो लगाई हुई हैं, तो शायद वो दोनों आपके साथ जो है वो मिक्सअप हो रही थी। तो अभी जो है देख के बताएं अगर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गया। अभी अगर आप लोगों के पास स्क्रीन का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गया तो मुझे बताएं। ठीक है, बाकी सब लोग भी एक दफ़ा मुझे बता दें, ताकि अगर प्रॉब्लम जो है वो ये रिजॉल्व हो गया तो हम लोग नेक्स्ट चलें। ठीक है, बाकी और किसी का जो है वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली वो 2 स्क्रीन जो है वो लगाई हुई थी, तो वो दोनों शायद आप लोगों के साथ जो है वो शेयर हो रही थी। ठीक है जी, अब दोबारा टॉपिक के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं। अभी मुझे स्टिल बताएं अगर किसी का कोई प्रॉब्लम इस हवाले से है, तो जो है वो ये समझ नहीं आई कि लाइक लिंक्डइन जो है वो पेज किसको कहते हैं, पेज किसको बोला जाता है, और सेकंड जो हमारे पास प्रोफाइल होती है वो किसको जो है वो कहते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि जो है वो हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट चलें। तो स्टिल अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझे बताएं। ठीक है, लिंक्डइन बिजनेस पेज और प्रोफाइल, स्टिल अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे बताएं, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट के ऊपर जो है वो चलें। दोनों चीज़ों को आपने मिक्सअप नहीं करना, ना लिंक्डइन के ऊपर मिक्सअप करना है, ना आपने फेसबुक के ऊपर मिक्सअप करना है। ठीक है, दोनों चीज़ों का जो है वो पर्पस हमारे पास जो है वो अलहदा अलहदा से है।
तो स्टिल जिनका प्रॉब्लम है पर्सनल प्रोफाइल किस लिए होती है, लिंक्डइन प्रोफाइल और लिंक्डइन बिजनेस पेज। ठीक है, जो हमारे पास लिंक्डइन प्रोफाइल होगी वो उसका लिंक को इस तरह से होगा www.linkedin.com/in/ आगे जो भी आपका जो है वो नेम होगा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिस वन। और जो लिंक्डइन बिजनेस पेज होगा वो होगा www.linkedin.com/company/ अगर कस्टमर यूआरएल वगैरह आपने बनाया हुआ है या कोई नंबर्स वगैरह जो है वो आपके पास आ जाओगे। तो ये इस तरीके से जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। लिंक्डइन जो प्रोफाइल है इसको मैं लिख देता हूँ पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल में /in आएगा और जो बिजनेस पेज है उसमें जो है वो कंपनी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो उम्मीद है समझ आ चुकी होगी, और जो जो आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है उसकी भी समझ जो है वो आपको आ चुकी होगी कि आप लोगों ने पर्सनल प्रोफाइल का लिंक जो है वो शेयर किया या कंपनी का जो है वो शेयर किया। और प्लस ये जो लास्ट पे जस्ट एग्जांपल एडमन आ रहा होता है, ठीक है, या हमारे पास जस्ट एग्जांपल टू डू लिस्ट आ रहा होगा या इस तरीके से आ रहा होगा, ये हमेशा जो है वो लिंक आपके लिए होता है। किसी दूसरे को ये लिंक अगर आप लोग पूरा शेयर करेंगे तो उसके पास वो लिंक ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये लास्ट पे जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ यूजर नेम तक जो है वो आपके पास ये चीज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो उम्मीद है, अगर स्टिल इसके हवाले से किसी की कोई कंफ्यूजन है लिंक्डइन पर्सनल प्रोफाइल और लिंक्डइन बिजनेस पेज के हवाले से तो मुझे बताएं, अदरवाइज अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंपनी वाला रबेल साहबा, पहले तो कंपनी पेज हमें बनाना पड़ेगा जिस तरह वो मैंने बताया था आप लोगों के, वो जो 9 डॉट्स होते हैं हमारे पास लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर जो है वो शो होते हैं, वहाँ पे क्रिएट अ कंपनी पेज के ऊपर आप जाएंगी और कंपनी पेज से फिर आपने जो है वो नेक्स्ट क्या करना है, जब स्टार्ट में हम लोग पेज बना रहे होते हैं तो वहाँ पे वो कस्टमाइज यूआरएल की ऑप्शन जो है वो हमें देता है, तो हम लोग जो है वो वहाँ से ही कस्टमाइज यूआरएल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, इन दोनों में अगर सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका है तो मुझे बताएं ताकि आज के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलें। कमेंट्स में जो है वो मुझे एक दफ़ा बता दें, अगर इन दोनों का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चले आज के। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है प्रपोजल राइटिंग। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप लोगों की प्रोफाइल्स पीपीएच के ऊपर जो है वो अप्रूव हो चुकी होगी। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ, अगर स्टिल नहीं हुई तो आप लोगों ने फिर वीकेंड पे एफर्ट नहीं की उसको अप्रूव करवाने की। अदरवाइज अभी हमारे पास फ्रीलांसर की प्रोफाइल तो एक्टिव है और गुरु की प्रोफाइल एक्टिव है, तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोग जो है वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, अगर आप लोगों ने पीपीएच प्रोफाइल स्टिल नहीं बनवाई नहीं बनाई हुई तो पहले उसके ऊपर काम करें। ठीक है, अगर जो है वो आप लोगों ने एज अ लॉन्ग टर्म जो है वो चलना है तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। तो अब जो है वो तो पीपीएच वालों ने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया है। लियोनार्ड साहब, आप माशाल्लाह ऑलरेडी भी काम करते रहे हैं गेमिंग वगैरह के ऊपर भी,
तो लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोगों की प्रोफाइल अप्रूव ना हुई हो, और अबेल साहब आप भी अपवर्क के ऊपर ऑलरेडी जो है वो काम कर रही हैं, तो आप लोग तो बल्कि एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आना चाहिए था। लेकिन खैर फिर भी जो है वो अगर प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जो मैंने सेकंड ऑप्शन आप लोगों को बताई थी, अपनी स्किल्स वगैरह जो है वो चेंज करके, तो उस पे जो है वो थोड़ा सा फोकस कर लें। Really sorry found that due to the present global crisis, we are not accepting any new application at the moment, and hence we request you to please contact us after 3 months. अच्छा, चलें, लियोन हट साहब, इस चीज़ अगर पीपीएच वाले अप्रूव नहीं कर रहे तो उतनी देर उसके ऊपर आप लोग अपवर्क के ऊपर बना लें 20 कनेक्ट, तो एटलीस्ट आपको मिलेंगे जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए। फ्रीलांसर की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और गुरु की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इनको जो है वो आप लोग जो है वो देख लें। अ, ठीक है, चलें, नेक्स्ट जो है वो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। प्रोफाइल अभी जो करंटली आपके पास है वो आप लोग उन पे जो है वो काम कर सकते हैं। व्हाट इज कवर स्लाइडर इन एफबी पेजेस एंड एसईओ रिपोर्ट? रबेल साहब, कवर जो है वो स्लाइडर, जो आपके पास कवर पिक्चर आ रही होती है, तो वहां पे स्लाइड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, थ्री की ऑप्शन थी आपके पास के 3 इमेजेस आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। अब अपडेट का मुझे रिसेंट अपडेट का नहीं पता कि 3 से ज्यादा भी लगा सकते हैं तो नहीं कि नहीं, तो वो स्लाइड एज अ स्लाइडर आपके पास जिस तरह फर्स्ट इमेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से जो है वो आपके पास आती जाती है। एसईओ रिपोर्ट पेज की सिर्फ आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट सर्विसेज वगैरह में जहाँ जहाँ पे मेन कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं या किए होंगे, सिर्फ वही आप लोग उसको अपडेट जो है वो करेंगे। 50 कनेक्ट्स मिले। अच्छा, चले, हम लोग इस बहस में नहीं जाते 50 मिले या 20 मिले, तो अपनी अपनी किस्मत है। लियोन हर्ट साहब की किस्मत है, अब्दुल्ला साहब की, कि इनको जो है वो इतने मिल गए, अदरवाइज जो है वो 20 कनेक्ट से जो है वो मिलते हैं। अच्छा जी, टॉपिक के ऊपर जो है वो अब दोबारा आते हैं। प्रपोजल राइटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल किस तरह से इफेक्टिवली हम लोगों ने लिखने हैं, किस तरह से अच्छे प्रपोजल जो है वो लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने प्रपोजल के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने के बाद या उम्मीद है आप लोगों के प्रपोजल जो है वो काफ़ी अच्छे जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रपोजल जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो न्यू भी होंगे, ठीक है, तो उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रपोजल बेसिकली जो है वो बोलते किसको हैं। तो प्रपोजल एक बेसिकली स्पेसिफिक समरी होती है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन समझ लें, जॉब एप्लीकेशन इसको जो है वो समझ लें कि हम लोग जो है वो क्यों इस जॉब को करने के अहल हैं। ठीक है, हम लोग क्यों इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं, आप लोग हमें जो है वो क्यों सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग जो है वो इस जॉब को जो है वो आपके लिए करें। ठीक है, और बेसिकली इट डज मोर देन इनिशिएट अ फ्रेंडली ग्रीटिंग टू द बायर एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द जॉब। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपका प्रपोजल होता है प्रोफाइल बनाने के बाद, बेसिकली आप लोग जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपका काम मैं किस तरीके से करूँगा, या क्या किस तरह से मैं समझता हूँ कि मैं आपका काम प्रॉपर वे में, एक्सीलेंट वे में, एक्यूरेट और टाइमली जो है वो डेडलाइंस के अंदर अंदर जो है वो इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अगेन प्रपोजल प्रोफाइल बनाने के बाद प्रपोजल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जॉब एप्लीकेशन है बेसिकली, जो आप लोग जो है वो हर दफ़ा जॉब के लिए फिल कर रहे हैं कि मैं आपकी जॉब के लिए क्यों क्वालिफाइड हूँ। अगर हम लोग जो है वो बिडिंग प्रोसेस की जो है वो बात करें, तो यहाँ पे अभी इमेज जो है वो लोड नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे जो है वो बिडिंग प्रोसेस जो है वो आप लोगों को समझा देता हूँ।
बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जॉब सर्च से। तो पहला हमारे पास स्टेप होता है जॉब सर्च। हम लोगों ने क्या किया, प्रोफाइल बना ली है। प्रोफाइल हमारी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो बन चुकी है। और नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमारे से रेलिवेंट स्किल्स हैं वो हम लोगों ने जॉब सर्च जो है वो स्टार्ट कर देनी है। जस्ट एग्जांपल, आप में से कोई वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब सर्च कर रहा होगा, कोई फेसबुक पेज की जॉब जो है वो सर्च कर रहा होगा, कोई जो है वो लिंक्डइन के लिए कोई सीवी राइटिंग, रेज्यूमे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी हम लोग स्किल्स जो है वो करेंगे, वहां पे आप लोगों ने देखना है कि अब मैं कौन सी जॉब जो है वो करने के काबिल हूँ। तो जस्ट एग्जांपल, आपने सबसे पहले क्या देखा है कि फेसबुक पेज के लिए ये डिफरेंट जॉब जो है वो 5-10 जॉब जो है वो पोस्ट होंगे, और उसमें से मैं अच्छे तरीके से जो है वो ये कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद जॉब सर्च के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर रहा हूँ, स्टेप्स जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी स्लाइड्स में नहीं थे। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपनी जो है वो जॉब नैरो डाउन कर रही योर स्किल्स। बेसिकली वहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। उन फिल्टर्स को आप लोग जो है वो यूज करते हुए अपनी जॉब्स को जो है वो नैरो डाउन करेंगे। तो ये चीजें जो है वो हम लोग जब प्रैक्टिकली प्रपोजल भी जो है वो सेंड करेंगे तो उसमें जो है वो देख रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब जॉब्स नैरो डाउन कर ली, एक तो जो है वो सिलेक्ट कर लिया, आप लोगों ने क्या करना है, एनालाइज टाइम एंड। अच्छा, इससे पहले जो है वो जब नैरो डाउन कर ली तो आपने क्या करना है, रीड जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 2 से 3 दफा लाजमी पढ़ें। अगर जो है वो जॉब जो है वो डिटेल, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन 2 से 3 दफ़ा पढ़े। उसमें से आप लोगों ने पॉइंट्स निकालने हैं बेसिकली कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, पिन पॉइंट क्या है। आपने वो प्रॉब्लम्स जो है वो निकालने हैं कि इसकी जॉब मेन प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों जो है वो प्रोजेक्ट करवाना चाह रहा है। और आप में से कुछ लोग जिनकी इंग्लिश के साथ दुश्मनी होगी, ठीक है, क्योंकि एज अ नेशन हम लोग जो है वो इंग्लिश को बहुत बुरा समझते हैं। बचपन से लेकर 16 ईयर एजुकेशन तक वो टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और पता नहीं क्या क्या हमें जो है वो सिखाया जाता है, और हमें फिर भी उसकी जो है वो समझ नहीं आती। तो उसके लिए, उनके लिए जो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है वो कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जाएं और वहां पे उसको एक दफा ट्रांसलेट करके जो है वो पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आप लोग समझ रहे हैं वाकई जो है वो उसमें वही उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर एनालाइज टाइम एंड प्राइस। टाइम जो है वो देख लें, कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा आपको उस काम को करने के लिए, और प्राइस जो है वो फेयर है या अनफेयर प्राइस है। तो इस चीज़ को जो है वो चेक कर लें। स्टार्ट में आपने प्राइस के ऊपर जो है वो नहीं जाना, प्राइस इतना ज़्यादा कोई फोकस आप लोगों ने नहीं करना। बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप लोग फोकस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने टाइम और प्राइस के एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रपोजल राइटिंग करनी है। प्रपोजल राइटिंग करनी है। ठीक है। और प्रपोजल राइटिंग के अंदर ही आप लोग जो है वो एक चीज़ जो है वो बना सकते हैं, माइलस्टोन्स जो है वो बना सकते हैं। माइलस्टोन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये छोटे, अगर कोई काम बहुत बड़ा है तो उनको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इसको आगे फर्दर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दोबारा से इसका कंसेप्ट सुन लें, माइलस्टोन का कंसेप्ट क्या है। जस्ट इन केस आपके पास एक जॉब आई है और वो है जस्ट एग्जांपल 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, या एटलीस्ट जो है वो 1 मंथ की जॉब है। आपने क्या करना है, फेसबुक पेज जो है वो किसी एक बिजनेस का मैनेज करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, माइलस्टोन जो है वो हर वीक का जो है वो एक माइलस्टोन बना लें। तो टोटल जॉब जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 या 4 मुख्तलिफ माइलस्टोन्स बना सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल के जरिए।
क्योंकि ये आपके आगे नेक्स्ट जो काम आएगी। जॉब है जी सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया में नहीं करते हैं हम लोग, करते हैं फेसबुक से। फेसबुक पेज मैनेजर फॉर 1 मंथ, ये इंस्टाग्राम। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 मंथ की जॉब है तो माइलस्टोन 1 बना लें, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3 और माइलस्टोन 4। माइलस्टोन 1 क्या होगा, जस्ट एग्जांपल, इसमें आप लोग जो है वो 1 वीक, वीक ओवर। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जस्ट एग्जांपल की जॉब थी $100 की। 1 वीक ऑफ वर्क, 1 हफ्ते बाद आप लोग क्या करेंगे, उससे $20 जो है वो ले लें। ठीक है, या $25 कर लें इसको, $25। ठीक है, उसके बाद जो है वो 1 वीक की जगह भी इसको कर लें फर्स्ट वीक। उसके बाद ये हो जाएगा सेकंड वीक, इसी तरह थर्ड वीक, और लास्ट वन पे फोर्थ वीक। ठीक है। अब हम लोग एक काम ये भी कर सकते थे, हाँ, हम लोग कहते हैं कि ठीक है जी, मैं 1 मंथ के लिए आपका पेज जो है वो मैनेज करता हूँ, 1 मंथ के बाद आप मुझे जो है वो $100 दे देना। अब मैंने इसको जो है वो डिफरेंट काम्स में जो है वो डिवाइड क्या कर दिया, ये मैं सिनेरियो लिख देता हूँ। सिनेरियो 1 है। सिनेरियो 1 क्या होगा कि हम लोग जो है वो 1 मंथ $100। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं, या सेकंड सिनेरियो है हमारे पास कि हम लोग क्या करें, एक माइलस्टोन्स जो है वो बना लें। ठीक है, और हर हफ्ते पे जितना जितना हमने काम किया उसके जो है वो पैसे लेते चले जाएं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें अगर जो है वो हम लोग पूरा मंथ जो है वो अच्छा काम करते रहेंगे तो हमें जो है वो पैसे मिल जाएंगे। अब जस्ट इन केस, नॉर्मली क्या होता है लॉन्ग टर्म में, ये सिर्फ 1 मंथ के लिए नहीं है, 2-3 मंथ, साल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी है। पहले वीक में आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, नॉर्मली बहुत अच्छा काम करते हैं, क्लाइंट बड़ा खुश होता है। ठीक है, तो आपको पहले वीक के पैसे मिल गए। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड वीक भी आपने जो है वो अच्छा काम किया, लेकिन मोटिवेशन थोड़ी सी लो होगी, फिर भी पैसे मिल गए। अब यहाँ पे जो है वो आपने काम का जो है वो आसान लफ्जों में बेड़ा गर्क करना शुरू किया, या उसको जो है वो आपकी जो इमेज डिजाइन कर रहे हैं, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं पसंद नहीं आ रही, थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, लेकिन पैसे मिल गए। अब यहाँ पे आप लोग जब आए तो क्लाइंट कहता है मैंने आपसे काम ही नहीं करवाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जस्ट इन केस अगर आपका ऑर्डर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको ये पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बजाय ये कि आप लोग चौथे वीक में, अगर पहले सिनेरियो में जस्ट एग्जांपल चल रहे थे और क्लाइंट ना खुश हो गया, तो फिर क्या हुआ, आपके ये सारे पैसे चले जाएंगे। तो लॉन्गर टर्म जॉब्स के लिए हमेशा मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने माइलस्टोन्स जो है वो लाजमी बना लें, काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप्स हैं, 6 स्टेप में प्रपोजल राइटिंग जो है वो होगी, और अगेन फिर यही सारा प्रोसेस जो है वो अगेन स्टेप 1। ठीक है, तो दोबारा से अगेन जॉब सर्च, नैरो डाउन, और जो जॉब आगे हमारे पास फर्दर एक्सेप्ट होती चली जाएगी और हम लोग उसके ऊपर जो है वो काम करते चले जाएंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं ताकि आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ।
अच्छा जी, और इसके अलावा तो ये बिल्ड करते हुए मेंशन करना है माइलस्टोन का। जी काशिफ साहब, मैं इंशाल्लाह जो है वो ये बता दूंगा आपको कि हम लोग माइलस्टोन जो है वो कैसे बना सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने एक प्रोसेस आपको समझाया है। इस प्रोसेस की अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रपोजल राइटिंग करने के बाद इंशाल्लाह जब एक्चुअल में हम लोग प्रपोजल भी जो है वो सेंड करेंगे तो ये मैं बता दूंगा माइलस्टोन जो है वो कैसे बनाने हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे, अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो मैं चलता हूँ। इस चीज की अगर जो है वो समझ आ गई है आप लोगों को तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलता हूँ। चलें, नेक्स्ट टॉपिक को आगे जो है वो हम लोग जो है वो लेके चलते हैं। अच्छा, बिडिंग एसेंशियल्स की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो आपने उसकी जॉब के अंदर बेसिकली देखना क्या है। सी व्हाट द क्लाइंट नीड्स। अब हम लोग क्या देख रहे होते हैं, मुझे क्या आता है। हम लोग ये नहीं देख रहे होते क्लाइंट क्या चाहता है। हम लोग जैसे ही जो है वो देखते हैं फेसबुक पेज मैनेजर, वो ये तो काम मेरे लिए आसान है। जब हम लोग डिस्क्रिप्शन उसकी पढ़ते हैं तो उसमें सारा काम ही डिजाइनिंग का होता है। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम है कि आप प्रपोजल हमारे कामयाब क्यों नहीं होते। हम लोग जो है वो प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं और आप लोगों ने भी आगे नेक्स्ट यही कहना है कि सर हमने 10 प्रपोजल सेंड कर दी हैं, 20 प्रपोजल जो है वो सेंड कर दी हैं, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं हो रहा। और एक्सेप्ट वो इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमने फोकस किया है अपनी स्किल्स के ऊपर, मुझे क्या आता है इंस्टेड ऑफ के क्लाइंट क्या चाहता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो आप लोग बेशक जो है वो सारे याद कर लें कि हमने ये नहीं देखना कि मुझे क्या आता है, हमने ये देखना है क्लाइंट क्या चाहता है और अपनी स्किल्स को जो है वो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। उसके बाद आपने एनालाइज करना है व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव टू ऑफर टू क्लाइंट्स। अब ये लाइन सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जॉब के ऊपर आपके बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स भी जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, जिनके पास रिव्यूज भी होंगे, जो ऑलरेडी काम भी कर चुके होंगे। और वो रिव्यूज मींस उनके काम को जो है वो जस्टिफाई जो है वो कर रहे होंगे कि ये बंदा एक्सपीरियंस है। तो मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों ने दो चीजों के ऊपर compete फिर करना होता है, या क्वालिटी या क्वांटिटी। या तो सेम प्राइस में क्वालिटी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे या हम लोग क्या करेंगे जो है वो क्वांटिटी जो है वो ये कम प्राइस जो है वो उसको ऑफर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देख सकते हैं कि मुझे क्या एक्स्ट्रा जो है वो बेसिकली क्लाइंट को जो है वो ऑफर करना है। उसके बाद है फास्टेस्ट डिलीवरी। फास्टेस्ट डिलीवरी के कितनी जल्दी आप लोग जो है वो ये काम कर सकेंगे। ठीक है, मिनिमाइज प्राइसेस। प्राइसेस जो है वो हमेशा जो एवरेज चल रहा हो उसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने रहना है। मनी बैक गारंटी सिर्फ उस सूरत में जो है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है अगर आप लोग जो है वो काम अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड विजन स्टार्ट में जो है वो देनी पड़ती है, तो इसलिए अनलिमिटेड विजन भी हमने इंक्लूड करनी है। मनी बैक गारंटी के हवाले से एक चीज जो मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मनी बैक गारंटी आपने उस चीज के ऊपर, उस सर्विस के ऊपर, उस स्किल के ऊपर जो है वो ऑफर करनी है जो आपकी स्किल सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल कंटेंट राइटिंग का आप लोग काम करते हैं और आपको पता है कि मेरा आर्टिकल हमेशा 100% जो है वो यूनिक होगा, मैं कभी कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं करता। आर्टिकल राइटिंग में मेन चीज ये है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो अगर आप लोग कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर मनी बैक गारंटी जो है वो ऑफर करें, ताकि जब आप भी डिलीवर कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैंने जब डिलीवर करना है तो एटलीस्ट कॉपी पेस्टिंग जो है वो मैंने नहीं करनी। ठीक है, तो ये कुछ बिल्डिंग एसेंशियल्स हैं। उसके बाद है राइटिंग किलर बीट्स। किलर बीट्स जो है वो हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, एक चीज जो है वो याद रखनी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मुझे प्रपोजल राइटिंग जैसे एग्जांपल नहीं आती, मैं क्या जाऊंगा गूगल के ऊपर जाऊंगा, प्रपोजल राइटिंग फॉर अपवर्क लिखेंगे, प्रपोजल राइटिंग फॉर दिस फ्रीलांसर, प्रपोजल राइटिंग फॉर पीपीएच, तो वहां से आपको ढेरों सारे जो है वो सैंपल्स मिल जाएंगे।
ठीक है। अब सैंपल्स देख लेना ठीक है, आइडिया ले लेना उस चीज का ठीक है, लेकिन मसला ये आता है हम लोग क्या करते हैं वो सैंपल्स को जो है वो कॉपी करके अपने लैपटॉप में अपने सिस्टम में रख लेते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम हमने प्रपोजल जो है वो सेंड करना है तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे होते हैं, वो कॉपी करते हैं और पेस्ट करके सेंड कर देते हैं। ये सबसे बुरी चीज है प्रपोजल राइटिंग में। ठीक है, हो सकता है अगर एक जॉब के ऊपर 15 लोगों ने अप्लाई किया हो तो नॉर्मली जो 5 7 लोग जो कि स्पेशली स्पेशली न्यू फ्रीलांसर होंगे वो यही काम कर रहे होंगे। और जब आप लोग सेम कॉपी पेस्टेड प्रपोजल जो है वो सेंड करते हैं तो क्लाइंट की नीड्स, क्लाइंट्स जो चाह रहा होता है वो स्किप हो जाती हैं चीजें, और जब वो स्किप होंगी तो उसके बाद जो है वो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और फिर आप लोग स्टिल यही कह रहे होंगे सर वो हमने इतनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया था किसी एक का भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। ठीक है, कंपेटिटर्स के जो है वो चेक करें कि प्रपोजल किस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन अपने यूनिक जो है वो प्रपोजल हर दफ़ा आप लोगों ने जो है वो बनाने हैं, और हर दफ़ा यूनिक प्रपोजल जो है वो सेंड करें। उसके बाद बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। जब आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होंगे तो फिर आप लोग क्योंकि जॉब की हर हर लाइन जो है वो चेक कर रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग सेंड कर रहे होंगे, तो आप लोग स्पेसिफिक भी जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शो योर एक्सपर्टाइज, डोंट डिस्क्राइब इट। अपनी जो है वो एक्सपर्टाइज आपके लफ्जों से ही जो है वो पता चल जाती है। जब कोई बंदा किसी चीज के बारे में या कोई चीज उसके हुनर में शामिल होती है तो उसको बताने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती कि ये चीज जो है वो मुझे आती है। ठीक है, आपके लफ्ज खुद से बता रहे होते हैं कि वाकई आप लोग इस चीज के ऊपर जो है वो काम कर चुके हैं। ठीक है, पर्सनलाइज योर बिड एज मच एज पॉसिबल, जितनी हो सके उसको पर्सनलाइज करें। प्रोवाइड अ डिटेल डेट टाइम फ्रेम जो है वो उसको प्रोवाइड करें। ऑलवेज प्रोवाइड स्टैंड अलोन सैंपल्स टू बैक योर क्लेम्स। ठीक है, हमेशा जो है वो सैंपल जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करें ताकि उसको पता चल जाए कि आपको वाकई काम आता है। और इसलिए मैंने ये हर काम के साथ साथ एटलीस्ट आपके सैंपल जो है वो बनवा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो शामिल होते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जी, व्हाट अ बायर लुक्स फॉर इन अ बिड। बायर बेसिकली क्या बिड के अंदर देखता है कि क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर इस चीज को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि जस्ट एग्जांपल आपने जो है वो एक काम करवाना है, फेसबुक पेज ही बनवाना है, तो आप लोग अगर जॉब ऑफर करते हैं किसी को तो रिप्लाई में आप लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे होंगे। सबसे पहले प्राइस एक वर्ल्ड वाइड फैक्टर है कि कम से कम प्राइस के अंदर जो है वो मुझे काम करके दे। सेकंड वन, क्वालिटी काम जो है वो मुझे प्रोवाइड करके दे। थर्ड के मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो मुझे काम जो है वो करके दे। फोर्थ वन, जो भी मेरी नीड्स हैं ऑप्टिमाइजेशन है वो करके दे। फाइव वन, मुझे क्या एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड ये करके देगा, इसका स्किल सेट क्या है। जस्ट एग्जांपल, ये साथ ग्राफिक डिजाइन कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आप लोग भी जो है वो अपने माइंड में रखेंगे जब आप लोग ऑफर कर रहे हैं। तो सेम चीज़ क्लाइंट के भी माइंड में होती है कि अगर वो कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं तो उन्होंने कौन कौन सी स्किल्स को जो है वो या कौन सी चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना है। तो जब भी आप लोग कोई प्रपोजल सेंड करेंगे तो आप लोग एज अ क्लाइंट सोचेंगे कि अगर मैंने ये जॉब जो है वो पोस्ट की होती तो मैं प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो देखना चाहता, तो आपके प्रपोजल इंशाल्लाह कामयाब जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने जो है वो माइंड में रखना है। गलतियां कुछ हम लोग क्या करते हैं करते हुए, सबसे पहले ऑलवेज एड्रेस द बायर बाय नेम और यूजर नेम। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट हमेशा जो है वो क्लाइंट के नेम से करें। क्लाइंट का नेम आपको नॉर्मली जॉब में मिल जाता है कि किस क्लाइंट ने ऑफर किया है, तो उसको उसके नेम के साथ जो है वो आप लोग लाइक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेवर राइट इन ऑल अपर केसेस। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन किया और टाइप करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक बुरी चीज़ जो है वो समझी जाती है। ठीक है, कभी भी पूरा आपका जो प्रपोजल होगा कैप्स लॉक में नहीं होना, अपर केस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद है नॉर्मली अगेन हमारी इंग्लिश से दुश्मनी जो होती है वो प्रॉब्लम करती है।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इंग्लिश बहुत बुरी यूज की, कैपिटलाइज सेंटेंसेस को सबको कैपिटलाइज कर दिया, पंक्चुएशन प्रॉपर यूज नहीं की, या इनकम्प्लीट सेंटेंस वगैरह जो है वो लिखे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, चैट क्लाइंट के साथ जो है वो मोबाइल से कर रहे होते हैं, या प्रपोजल जब सेंड करते हैं, तो हमारी डिक्शनरी जो है वो ऑन होती है। और जब डिक्शनरी ऑन होती है तो वो अगर आपने कोई सेंटेंस आगे पीछे लिखे या वर्ड कोई जो है वो कुछ भी लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो चेंज कर देता है दूसरे वर्ड में। तो ये चीजें जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप लोग वो सेंड बटन के ऊपर क्लिक करने लगे, तो एटलीस्ट एक दफा उसको जो है वो पढ़ जरूर लेना है कि जो मैंने लिखा है वाकई वो लिखा गया। लैपटॉप पे नॉर्मली ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता, लेकिन मोबाइल पे ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखना है अपने। ठीक है, उसके बाद एड्रेस द बायर्स नीड, टेल द बायर यू कैन गेट द रिजल्ट्स दैट ही सीक्स। ठीक है, क्लाइंट को उसमें ही प्रपोजल में आप लोग बता सकते हैं कि मैं ये वाकई काम जो है वो कर सकता हूँ, जो आपने मुझे जो आप चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर बायर इज पेइंग सच एंड सच अमाउंट, व्हाट डज ही गेट इन रिटर्न। ये चीज लाजमी याद रखनी, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन जो क्लाइंट आया है, वो आपकी स्किल से आपकी काम की बजाय ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड है, उसको इन रिटर्न में क्या मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी, क्या उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सारी चीजें जो है वो आपने माइंड में रखनी है। ये कुछ डिफरेंट फ्रेजेस हैं जो कि आपको जॉब लेने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। आई कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन योर बजट, आई हैव वर्कड on similar to what you are looking for, and I am confident I can exceed your expectation. I can achieve the result that you are looking for. I have attached samples of work very similar to what you are seeking. I would work on your project. I read through the job detail extremely carefully, and I am absolutely sure that I can do the project very well. I am an experienced business writer. ये राइटिंग के लिए एंड जो भी उसका प्रोजेक्ट होगा एंड वेब कॉपी that will have instant connect with your end user. I have a bachelor of communication, जो भी आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, और आई हैव वर्क अक्रॉस ऑल एरियाज इन कॉपीराइटिंग। ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें। ठीक है, इंक्रीज योर रेशियो टू सक्सेस जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिड यूनिक जॉब्स के ऊपर बिड करें, स्मॉलर अमाउंट्स के ऊपर पहले स्टार्ट करें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं वो बड़ी अमाउंट्स के ऊपर जो है वो बिड कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पहले चीज़ काफ़ी ज़्यादा थी कि वीकेंड्स के ऊपर करें, क्योंकि मोस्टली जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखें, एज अ स्टार्टिंग और न्यू फ्रीलांसर आप लोग क्लाइंट का वेट कर रहे होंगे। जब आपकी प्रोफाइल बिल्डअप हो जाती है तो क्लाइंट फिर आपका वेट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली कुछ लोग जो है वो, क्योंकि क्लाइंट्स भी नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते वीकेंड पे, तो फ्रीलांसर्स मोस्टली बिल्ड नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा हाई बिड्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एक और चीज, हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ उस जॉब पे अप्लाई करें जिस पे प्रपोजल लेस देन 5 अभी सेंड हुए हो, या मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से कम जो है वो प्रपोजल सेंड हुए हैं। अगर 10 से ज्यादा प्रपोजल किसी जॉब के ऊपर सेंड हो गए हैं और आपके पास अभी टाइम पड़ा है, यानी मंथ अभी फर्दर पड़े हैं डेज प्रपोजल सेंड करने के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो बिड ना करें। ये मेरी तरफ से जो है वो रिकमेंडेशन है आपके लिए। अब हम लोग चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। आप लोगों से रिलेवेंट नहीं है, ये जो बेसिकली एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ जो टेक्निकल डोमेन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एग्जाम्पल क्या है जी, आई वांट टू हायर एन HTML डेवलपर, द कैंडिडेट मस्ट हैव past years experience and expertise in dealing with issues of basic HTML. More projects for the successful candidates। ये अब जो है वो जॉब है, इसको हम लोग वन बाय वन इसके पार्ट्स जो है वो करके देखते हैं कि हर लाइन के अंदर क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है,
और किस तरीके से हम लोग जो है वो उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली लाइन क्या थी, आई वांट टू हायर एन एचटीएमएल डेवलपर। ठीक है, हमारी बिड किस तरह स्टार्ट हो सकती है, लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट फास्ट रिलायबल एचटीएमएल डेवलपर, या आप लोग हाई जो भी पर्सन का नेम होगा, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर द एचटीएमएल डेवलपर और हियर इज योर सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। इस तरीके से जो है वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये लाइन मैंने काफ़ी देखा है कैसा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस जिन्हें भी और उनके माइंड में होता है कि हम लोग न्यू हैं तो शायद हमें काम नहीं मिलेगा, तो इस लाइन से आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी सर्विसेज की सेल्स में इजाफा कर सकते हैं। आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस बट सिंस आई एम न्यू टू दिस वेबसाइट प्लेटफॉर्म आई कैन गिव यू अ फ्री सैंपल टू शो माई एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल होती है। उसके बाद व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव, आई नो जस्ट एग्जांपल उनके लिए HTML5 PHP कोडिंग है, उसमें आल्सो डू PSD टू HTML फ्री ऑफ कॉस्ट जो कर सकते हैं। एनालिसिस की अगर बात करें, टाइम टाइम जो है वो एनालाइज कर लें आप लोग कितने टाइम में आप लोग जो है वो करके दे सकते हैं उसको। फिर एनालिसिस में प्राइस जो है वो हमारे पास आ जाती है, मिनिमम प्राइसेस जो है वो ऑफर करें। मनी बैक गारंटी जो है वो विद मनी बैक गारंटी वर्क रीजन जो है वो अनलिमिटेड रीजन जो है वो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स, और इसको आप लोग कॉल टू एक्शन भी कह सकते हैं कि आई कैन शो यू सैंपल्स एज वेल, पॉजिटिव रिस्पॉन्स विल हाईली बी अप्रिशिएबल। अब ये कंप्लीट प्रपोजल है इस जॉब के लिए। इसको स्टार्ट आप लोग जो है वो हाई और जो भी उसका नेम होगा वहां से कर सकते हैं। लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट फास्ट एंड रिलायबल एचटीएमएल डेवलपर, आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस बट सिंस आई एम न्यू टू दिस वेबसाइट आई कैन गिव यू अ फ्री सैंपल टू शो माय एक्सपर्टाइज। I know advanced HTML5 PHP coding as well. I can do PSD to HTML free of cost in 3 days time frame in minimum price is negotiable with the money back guarantee of original high quality work. With unlimited visions until your satisfaction, I can show you my samples as well. A positive response will highly be appreciable. Thanks. तो ये एक सैम्पल प्रपोजल हो गया हमारे पास। ठीक है, अगेन सिर्फ इसको चेकिंग पर्पस के लिए आप लोग अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कभी भी कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं करना। अब हम लोग आते हैं अपनी एग्जांपल के ऊपर। अच्छा, ये एक जो है वो जॉब आ रही है सबके पास। ठीक है, स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होगी। पढ़ के मैं सुना देता हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर समवन हु कैन राइट हाई क्वालिटी आर्टिकल्स फॉर माय ऑनलाइन ब्लॉग, गूगल एडसेंस एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, और आगे इसको फर्दर जो है वो पढ़ लें और जल्दी से इसके ऊपर एक सैम्पल प्रपोजल मुझे जो है वो सेंड करके बताएं कि हम लोग इसके ऊपर किस तरह से प्रपोजल जो है वो सेंड करेंगे। मैं ये उसमें ग्रुप में जो है वो एज अ एग्जाम्पल टू असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर देता हूँ। इस जॉब को एक दफ़ा पढ़ लें, जल्दी से प्रपोजल लिखें, और कमेंट्स में जो है वो आप लोगों ने मुझे इसका प्रपोजल जो है वो सेंड करना है। फिर इसके हवाले से जो हमारे पास प्रपोजल है वो भी मैं जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से इसके ऊपर एक शॉर्ट सा जो है प्रपोजल, डिटेल में अभी बेशक नहीं जाना आप लोगों ने। डिटेल में जो आज की आपकी असाइनमेंट होगी उस पे जो है वो आप लोग डिटेल प्रपोजल जो है वो लिख लेना। अभी फिलहाल मुझे जो है वो इसके ऊपर एक शॉर्ट सा प्रपोजल लिख दें, और इसी में बल्कि इसी वीडियो के कमेंट्स में जो है वो डाल दें कि ये हमारा प्रपोजल है, हमने ये लिखा है। अच्छा जी, 5 मिनट्स जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। शॉर्ट सा प्रपोजल चाहिए। अगेन अभी मुझे लॉन्ग प्रपोजल जो है वो आप लोगों का नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास टाइम 12:25 हो रहे हैं। 12:30 तक सब लोग जो है वो कमेंट्स में एक दफ़ा प्रपोजल मुझे जो है वो सेंड कर दें।
जल्दी से जी, 4 मिनट्स जो है वो रह गए हैं। जी यहाँ पे काशिफ साहब कमेंट्स में जो है वो आपने सेंड करना है प्रपोजल। अच्छा जी, लियोन सेंड किया। आई एम अ कंटेंट राइटर फॉर माय own blog with experience in Google AdSense. I can give you samples of my article I have written before. I'm not a native English speaker, but I am fluent in English. ठीक है लियोनार्ड साहब, बाकी भी सबका एक दफ़ा से आ जाता है प्रपोजल, तो फिर मैं कमेंट्स जो है वो इनके ऊपर करता हूँ जी। बाकी लोगों के लिए भी 3 मिनट्स जो है वो रह गए हैं, जल्दी से कमेंट्स में अपने अपने प्रपोजल सेट कर दें। शफका साहब, ये आपने प्रपोजल सेंड किया है या वैसे बताया मुझे? जी स्टिल बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ, लास्ट मिनट चल रहा है, अभी तक मेरे पास जो है वो नहीं है। ठीक है जी, जल्दी से मुझे सेंड करें, बाकी लोगों के भी अभी तक मेरे पास प्रपोजल जो है वो नहीं आए। जी टाइम ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो एंड हो चुका है, 12:30 मेरे पास हो चुके हैं। अभी भी सब लोगों के कमेंट्स जो है वो मेरे पास नहीं पहुंचे।
जी, अभी भी स्टिल सब लोगों के कमेंट्स मेरे पास जो है वो नहीं पहुंचे। जल्दी से जो है वो बाकी लोग भी मुझे जो है वो सेंड कर दें ताकि इनको इवेलुएट करना है। एक चीज़ याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेशक गलत भी जो है वो सेंड करें ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, अगर क्लाइंट को डायरेक्टली गलत प्रपोजल जो है वो सेंड करते रहेंगे तो उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभी जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये इसीलिए जो है वो करवा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों के प्रपोजल जो है वो ठीक हो जाए, ताकि जो भी आप लोग क्लाइंट को सेंड करें वो एटलीस्ट एक्यूरेट जो है हो। ठीक है, अभी भी सब लोगों के जो है वो मेरे पास कमेंट्स जो है वो नहीं पहुंचे। स्टिल वेटिंग सब लोगों का। अच्छा जी, जिन लोगों के प्रपोजल्स मेरे पास जो है वो आ चुके हैं, इनको एक दफ़ा जो है वो एनालाइज हम लोग जो है वो कर लेते हैं। अ, चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं लियोन हट साहब से। अच्छा, बाकी लोगों की भी ये सेम जो है वो गलती आ रही है। गलती क्या थी, इस प्रपोजल में ना दो तीन ट्रिकी पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो मैंने इसलिए पहले मेंशन कि आप लोग एक दफ़ा खुद से एटलीस्ट इस जॉब को जो है वो देखें। दो पॉइंट्स हैं, एक उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ओनली नेटिव स्पीक। ठीक है, अभी तो मैंने प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप लोगों से ये काम करवाया है। अगर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो प्रपोजल में, आप लोगों ने अपनी बिड जाया नहीं करनी। ठीक है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर, यूएस ओनली, यूके ओनली, या इस तरह का कोई भी हो, आपने अपनी बिड जो है वो जाया कभी नहीं करनी, इन पे अप्लाई नहीं करना। सेकंड चीज, मोस्टली लोगों ने जो है वो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी। मैंने इसलिए कहा था दो से तीन दफा जो है वो आप लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़नी है। तो इसमें आप लोग देखें, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज स्टार्ट योर एप्लीकेशन विद द वर्ड आई एम गुड एट राइटिंग, सो आई नो दैट यू हैव रीड द जॉब पोस्टिंग, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 3 सैंपल। अब ये देखें दोबारा से, इफ यू आर इंटरेस्टेड ये करते हैं कितने लोगों ने ये पड़ी थी, इस चीज को भी एड्रेस किया गया था, वो भी लिखे थे। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो है वो आयशा साहबा का है शायद। आर यू लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर योर ब्रांड बिजनेस और हॉबी, इट इज टाइम फॉर द परसुएड योर रीडर्स। इसमें भी पहली गलती ये है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं पढ़ी। ठीक है, जो कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग था जो है वो अपनी जो प्रपोजल है, एप्लीकेशन जो है वो आपने कहाँ से जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आयशा साहबा दोबारा मैं इसलिए ये इसको मैंने ओपन कर दिया कि एटलीस्ट आप जो है वो इसको एक दफ़ा चेक कर लें। It's time to persuade your readers and write words are finding achieving success. Having vast experience in all kinds of writing, I am a perfect choice for your desired for I assure you to provide 100% unique article library। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो आपकी ठीक है। उस लोग नेक्स्ट प्रपोजल के ऊपर जो है लिखा है जी मुतीबा साहिबा ने, हाय एबीसी। अगेन आपने भी वो जो डिस्क्रिप्शन थी वो अच्छे तरीके से जो है वो नहीं पढ़ी। आई हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग विद द बेस्ट रिव्यूज फ्रॉम द क्लाइंट, क्वालिटी वर्क इज my satisfaction, so you don't worry about that. I will write your blog without any plagiarism and give you 100% unique article। बाकी चीजें जो है वो ठीक है।
उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रपोजल है हुमैरा साहिबा का। आपने भी जो है वो जॉब अच्छे तरीके से जो है वो नहीं पढ़ी। हाय दिस इज हुमैरा, आई जस्ट saw your job post and I have gone through your job post and came to know that you are looking for a reliable virtual system for your company as a अच्छा ये वर्चुअल असिस्टेंट जॉब नहीं है हुमैरा साहिबा। ठीक है, आपने जॉब अगेन अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है। क्वेश्चन टू वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आई वांट टू दिस। अभी मैंने सिर्फ प्रपोजल स्पेसिफिकली इस जॉब के लिए लिखवाया था ताकि मैं उस आप लोगों की गलतियां दूर करूं। तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए या ये जितनी चीजें लिखी हैं ये अभी जो है वो इररेलेवेंट। कुमार साहब हेलो, आई एम गुड एट राइटिंग। ठीक है, आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आई सेंड यू माय सैंपल वर्क एज वेल, आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म सो आई। ठीक है, अच्छा जी राफी साहिबा कंटेंट राइटिंग, आई एम गुड एट राइटिंग, आई यू आर लुकिंग फॉर आर्टिकल राइटिंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम स्पेशलाइज्ड इन। Talk about the perfect match, I easily write 400 to 500 to 4,000 words article on aviation less than 24 hours, I have the multiple experience। ठीक है जी राफी साहब, आपका प्रपोजल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शफकत साहब है। आई जस्ट रीड पोस्टिंग, इट साउंड्स लाइक यू नीड एन एक्सपर्ट कंटेंट एंड शफकत साहब आपने भी जॉब जो है वो सही नहीं पढ़ी, लेकिन फिर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है प्रपोजल आपका। आई एम गुड एट राइटिंग, आई XYZ, आर यू लुकिंग फॉर आर्टिकल राइटर, आई हैव अ गुड कमांड इन राइटिंग आर्टिकल्स बट सिंस आई एम न्यू टू दिस वेबसाइट सो दिस फ्रंटली एक्सपीरियंस। ठीक है काशिफ साहब, आपका भी प्रपोजल अच्छा है। राना फुरकान साहब, आई एम ऑनलाइन ब्लॉग राइटिंग। राना फुरकान साहब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी और आपने प्रपोजल राइटिंग जो मैंने अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो भी अच्छी तरीके से नहीं सुनी। सेम केस गौर साहब का। गौर साहब आपने भी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आज की क्लास जो है वो नहीं ली। काशिफ साहब रिप्लाई उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं जॉब के ऊपर दोबारा से, और इसमें जो है वो आ रहा था कि उसने क्या किया है, लास्ट पे लिख दिया है कि आपने इस वर्ड से स्टार्ट वर्किंग सिस्टम ATS भी बोला जाता है। तो जो बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं वो इस तरह के स्पेसिफिक कीवर्ड्स कहते हैं अपने स्टार्टिंग में जो है वो लिखें ताकि पता चल जाए कि आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ लिया। ये नॉर्मली मिडल ऑफ द जॉब या लास्ट पे जो है वो आपको इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो यहाँ से पता चल जाता है उन लोगों को भी कि आपने एक्चुअल में उनकी जॉब जो है वो पोस्टिंग देखी है कि नहीं देखी। तो अगर कोई इस तरह के वर्ड्स मेंशन करने के लिए बोला जाए तो वो आपने लाजमी मेंशन करने हैं, अदरवाइज बाकी सारे प्रपोजल जो है वो स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। तो अभी अगर इसका जो है वो मैं आप लोगों को प्रपोजल दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से जो है वो हो सकता है। आई गुड एट राइटिंग जो भी होगा। ये प्रपोजल बेसिकली मैंने लिखा जो ऊपर ही गाइडलाइंस थी। आर यू लुकिंग फॉर समवन who can write content for you? I am creating content for almost 3 years, but as I am new at this website, I can provide you sample of my work. Along with content writing, I am advanced in SEO writing as well. I will optimize your keywords in this article free of cost. I am very strict about deadlines, and good thing about working with me is that I will never satisfied until you are. I will provide 100% original error free as well as plagiarism free content. I am offering unlimited visions. I will share the links of my work as well if you need it. Looking for your positive response. Thank you. ठीक है, तो प्रपोजल राइटिंग आज हमारी जो असाइनमेंट भी होगी, मैं कुछ जॉब्स जो है वो देख के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। 2 जॉब दोनों के ऊपर आप लोगों ने अलग अलग से प्रपोजल सेंड करने और ट्राई करें गलतियां जो है वो ना से ना हो, कम से कम हो, ताकि जब क्लाइंट को सेंड कर रहे हो तो आपको हर चीज़ का परफेक्टली आइडिया हो कि ये काम जो है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो है वो करना है। यस एक्चुअली कोरियर ऑन द डोर साहब। ओके शफकत साहब, कोई मसला नहीं है। तो भी जो असाइनमेंट्स आज की होंगी वो एक दफ़ा जो है वो लाजमी देख लेना।
टिप्स क्या है इसके हवाले से? डोंट बिड ऑन एवरी प्रोजेक्ट। जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये जो अभी एग्जांपल हमने किया इसमें लिखा हुआ है कि वो सिर्फ उसी को वही बंदे चाहिए जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर है। तो हम लोग नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है तो उस जॉब के ऊपर अप्लाई करने का फायदा नहीं है। ठीक है। और ऑलवेज रीड द प्रोजेक्ट डिटेल्स बिफोर हैंड, जो कि आप लोगों ने जो है वो नहीं पढ़ी। अगेन एंड अगेन मैं कहूँगा जॉब डिस्क्रिप्शन लाजमी है, बाद का तो ऊपर टाइटल और होता है। हम लोग टाइटल देख के समझ जाते हैं कि मुझे ये काम आता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो है वो कुछ और लिखा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि डिटेल्स मैंने इसलिए कहा 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट हमने पढ़नी है। अवॉइड स्क्रिप्टेड बिड प्रपोजल। स्क्रिप्टेड मीन्स कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, पहले से ऑलरेडी जो है वो प्रपोजल लिख के नहीं रख लेने, बेशक आपके अपने ही क्यों ना हो। प्रपोजल राइटिंग के हवाले से कभी आपने ये नहीं सोचना कि टाइम सेव से होगा। ठीक है, प्रपोजल राइटिंग मैंने अगेन बताया था पीपीएच पे अगर जो है वो हमें 15 प्रपोजल दे रहे हैं तो उसका मतलब है 2 दिन में एक प्रपोजल हम लोग सेंड करें, लेकिन जो सेंड कर रहे हो वो अच्छे तरीके से जो है वो हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करके डिटेल जो है वो लिख के सेंड जो है वो करें। ठीक है, डोंट साउंड इम्पर्सनल। सिर्फ अपने ऊपर ही आप लोगों ने भी जो है वो फोकस क्या किया हुआ है, सिर्फ अपना मी एटीट्यूड जिसको मैं बोलता हूँ, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। ठीक है, हमेशा मैं कहूँगा बिजनेस को पहले रखें। आई विल डू दिस फॉर योर बिजनेस विल गेट बेनिफिट लाइक दिस, और इस तरह से जितनी भी चीजें हैं ये चीजें जो है वो ऐड करें। अवॉइड बीइंग टू हेस्टी इन कमिटिंग योर टाइम। अब इसमें मसला क्या होता है, हम लोगों ने कह दिया यार मैं तुम्हें ना 2 घंटे में काम सेट कर दूंगा, क्लाइंट भी मान ले चलो यार 2 घंटे में काम आ जाएगा, ये 24 घंटे में आ जाएगा। और फिर क्योंकि अब गर्मी भी जो है वो स्टार्ट हो रही है, ऊपर से जो है वो लाइट चलेगी, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम जो है वो बन गया, तो आप लोग अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा मार्जिन रख के जो है वो टाइम के हवाले से आप लोगों ने कमिटमेंट करनी है। ट्राई नॉट टू अंडरबिड योर फेलो राइटर्स। अब इसमें एक चीज जो है वो याद रखें कि आपने हमेशा ऑन एवरेज रहना है। अगर एक जवाब जो है वो उस पर सारे $10 ही बिड करें, आपने कभी 5 पे नहीं जाना या 15-20 पे जो है वो नहीं जाना। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। तो जो एवरेज अमाउंट चल रही है उसी के ऊपर रहना है। बाद बात कुछ लोग एवरेज अमाउंट के हवाले से कंपटीशन खराब करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि उसको हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो देख के चलना है। तो चेक ऑन योर बायर हिस्ट्री लाजमी चेक कर लें, स्पेशली फ्रीलांसर के ऊपर। अगर उसने प्रीवियसली जो है वो काम किया हो, उसको रिव्यूज वगैरह मिले हो, तो फिर उसके साथ काम करें। अदरवाइज जो है वो अपनी बिड ज़ाया नहीं करनी। लाइकवाइज चेक योर ओन कंपेटिटर्स रेपुटेशन भी चेक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रूफ रीड योर बिड। जो आपने प्रपोजल लिखा है उसको दोबारा से पढ़ना कभी ना भूलें। याद रखें दोबारा एक दफ़ा लाजमी उसको पढ़ने। अवॉइड टेकिंग अ रिजेक्शन पर्सनली। अब प्रपोजल सेंड कर दिए, आप अपनी तरफ से 100% पुट कर रहे हैं। एक चीज तो है कि हम लोग अपनी तरफ से 100% पुट ही नहीं कर रहे। जॉब जो है वो निकाली, प्रपोजल जो है वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, वो सेंड कर दिया और उसके बाद जॉब जो है वो रिजेक्ट होगी। अगर आप प्रॉपरली जो है वो काम कर रहे हैं और चीज़ों के ऊपर और रिजेक्शन हो रही हैं, जॉब्स जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो इसको पर्सनली नहीं लेना। ठीक है, एज अ बिजनेस जो है वो स्टार्ट में मैंने पहली क्लास में बताया था कि वो जो रिजेक्शन 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 होगी, अगर वो सारे पत्थर सर पे उठा के रख लेंगे तो कभी आगे नहीं निकल सकेंगे। लेकिन वही हर पत्थर को अपना रास्ता बनाते चले जाएंगे और हर प्रीवियस मिस्टेक से जो है वो सीखते चले जाएंगे कि ये प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुआ है मेरा, मैंने क्या ऐसी चीज जो है वो यूज की है कि मेरा ये प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब पिछली गलती से सीखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आगे वाली जॉब एक्सेप्ट करवा लेंगे। लेकिन अगर पिछली गलती से कोई नहीं सीखा, दोबारा आगे जो है वो चले गए, तो फिर आप लोग जो है वो कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, शफकत साहब ने कहा सर अनलिमिटेड रिवीजन इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग फॉर द न्यू फ्रीलांसर्स। ठीक है, अगर आपके पास रेटिंग्स वगैरह नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो मैंने बोला था कि हमें थोड़ा सा एक्सप्लॉइट जो है वो होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप प्रॉपर जो है वो आर्टिकल लिखते हैं तो कभी भी क्लाइंट जो है वो रिवीजन नहीं मांगता। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कुछ चीज़ों के हवाले से, एडअप के हवाले से, डिलीशन के हवाले से
तो आप लोग वो करके दे सकते हैं। एज अ न्यू फ्रीलांसर हमें थोड़ा सा एक्सप्लॉइट होना पड़ेगा, और एक्सप्लॉइट इस सेंस में होना पड़ेगा, या तो सेम काम के लिए प्राइस कम, या सेम प्राइस के लिए काम ज्यादा। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इसके हवाले से आप लोगों ने जो है परेशान नहीं होना। ठीक है, बिड्स के हवाले से जो प्रपोजल्स के हवाले से अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसका जो है वो रिप्लाई कर दूँ सबको। कमेंट्स में जो है मुझे बता दें अगर जो है वो टॉपिक आज का क्लियर हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको फर्दर एक दो दिन और लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल, जैसे एग्जांपल कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल कुछ जॉब्स के ऊपर जो है वो प्रपोजल लिखेंगे, वहां से निकालेंगे प्रपोजल, वहां पे जो सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि जो है वो मैं उसको रिस्पॉन्स कर दूँ। ठीक है, आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट दो जॉब्स जो है वो ग्रुप में अपलोड कर दूं, और दोनों के ऊपर आप लोगों ने अलग-अलग से प्रपोजल जो है वो सेंड करना होगा। और प्रपोजल अब जो लिखें, अभी तो लाइक क्लास असाइनमेंट थी तो इसमें आपने जल्दी से लिखा है। अभी जो प्रपोजल लिखेंगे, अच्छा सा जो है वो प्रपोजल लिखें, सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को जो है वो एनालाइज करें, और उसके बाद आप लोगों ने प्रपोजल जो है वो लिखना है। ठीक है, इससे ये क्या होगा कि आपका प्रपोजल जब ठीक हो गया तो बाकी इंशाल्लाह आपको जो है वो काम मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको जो है वो रिस्पॉन्स उसका कर दूं। ठीक है काशिफ साहब, प्रैक्टिस करें। दो तो मैंने जो है वो आप लोगों से प्रपोजल आज लिखवाने हैं, प्लस आप लोग अपनी तरफ से भी आज जो है वो जॉब हंटिंग करें, जॉब सर्चिंग करें, और उसके ऊपर जो है वो अच्छा प्रपोजल लिखने की ट्राई करें। और अगर आपका दिल चाहे उस पर सेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कहूँगा एक दफ़ा मुझे रिव्यू कर लेने दें अपने प्रपोजल्स का कल तक, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग प्रपोजल जो है वो सेंड कर सकते हैं। ऐसा मेरी फाइबर की किक्स चेक करने लाइव होगी, और चेक करने की। जी रबी साहब, मैंने चेक करनी है, क्योंकि हम लोग अभी जो हमारी क्लासेस हैं ऑनलाइन मीडिया में चल रही हैं, तो एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा हर बंदे की प्रोफाइल आप लोगों को सबमिट कर लो, जितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। तो जस्ट एग्जांपल, 5-7 स्टूडेंट एक वीक में, नेक्स्ट 5-7 स्टूडेंट दूसरे वीक में, फिर पहले 5 स्टूडेंट नेक्स्ट वीक में, इस तरह से हर वीक में आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो करता चला जाऊं, ताकि जितने भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो मैं रिजॉल्व जो है वो करता चला जाऊं। अब बाय रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में गायब हो जाती है और लिखने में टाइम लगता है। जिस बाय रिक्वेस्ट पे आप लोग अभी कुछ लिख रहे होंगे तो वो तो गायब नहीं होगी। हाँ, बाकी अगर आप लोग पेज पर रिफ्रेश वगैरह करेंगे तो वो गायब हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने उस टाइम भी बताया था कि बाय रिक्वेस्ट जैसे ही आप लोगों को शो हो, आप लोगों ने कोई चांस जो है वो किसी किस्म का नहीं लेना, और फौरी उसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देनी। प्रपोजल और बाय रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है? मैं अगर डिफरेंस बेसिकली दोनों को एनालाइज करूं, प्रपोजल जो है वो इन डिटेल और प्रोफेशनल प्रपोजल, जो जिस तरह भी मैंने तरीका बताया, जो बाय रिक्वेस्ट होती है मैं इसको फ्रेंडली वे के अंदर जो है वो, और डायरेक्टली इनफॉर्मल वे के अंदर जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको जो है वो डिस्कस करें। इतना लंबा चौड़ा प्रपोजल लिखने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट जो है वो बाय रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो आप लोग बात करें कि मैं ये काम आपके लिए इस तरीके से जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी जी, एग्जैक्टली राबी साहबा, सेम यही चीज मैं बता चुका हूँ। बाय रिक्वेस्ट में हमने टू द पॉइंट और फ्रेंडली वे के अंदर जो है वो लिखे हैं, जबकि प्रपोजल एक
लाइक प्रोफेशनल वे में, इनफॉर्मल फॉर्मल वे में, सॉरी, जॉब लिखना है। ये बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है बैक एंड से, फाइबर की तरफ से ही सबका जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है कि वो इंप्रेशन व्यूज और क्लिक्स वगैरह नॉट एप्लीकेबल जो है वो आ रहा है। तो उस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो स्टिल लाइक उसको जो है वो चेक कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उससे जो है वो परेशान नहीं होना। ठीक है जी। बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल, रेज्यूमे राइटिंग वगैरह सारी सेम चीज़ें हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा पहले सीवी राइटिंग वगैरह भी करवाने से पहले पहले फर्दर चीज़ें थोड़ी सी करवा दूँ सोशल मीडिया की। जब आप लोग वो कर लेंगे उसके बाद मैं इसके ऊपर ही जो है वो आ जाऊंगा। हैं तो सेम चीज़ें हैं, सीवी राइटिंग वगैरह भी, कवर कवर लेटर वगैरह भी, लेकिन पहले थोड़ा सा लोग सोशल मीडिया को कर लें, उसके बाद जो है वो नॉन टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बेशक आ जाएंगे। ठीक है जी। और बाकी एक तो जो है वो अटेंडेंस लाजमी आप लोग गूगल फॉर्म के ऊपर जो है वो मार्क कर दिया करें। और एक और चीज़, आप लोगों में से जो भी लोग ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट करते चले जाएंगे, तो आप जो है वो जुनेद को लाजमी ईमेल जो है वो कर दें। उसने जो है ग्रुप में पोस्ट भी जो है वो की हुई थी, तो उसके ऊपर ईमेल जो है वो कर दें आप लोग सारे, ताकि आपका अपना जो शहर का फेसबुक रोजगार का पेज है उसके ऊपर आपकी पोस्ट भी लग जाए और आपकी फ्री में ब्रांडिंग भी हो जाएगी उससे। तो जितने भी ऑर्डर्स जो है वो आप लोगों ने किए होंगे वो लाजमी जो है उसको ईमेल जो है वो करते रहें साथ साथ। शफकत साहब, अगर नंबर ऑफ रिवीजन आपने जस्ट एग्जांपल 10 लिखी थी और क्लाइंट्स 20 भी करवा ले, तो फिर भी नेगेटिव रिव्यू वो दे सकता है। ठीक है, तो इस हवाले से किसी किस्म के डाउट का जो है वो आप लोगों ने शिकार नहीं होना। 100% काम भी जो है वो करने के बाद आपको बैड रिव्यू मिल सकते हैं। कुछ इस तरह के भी क्लाइंट्स जो है वो हमें मिलते हैं जो आपको काम बहुत अच्छा है जी, आपको टिप भी देते हैं। रेटिंग की बात आती है, 3 स्टार 4 स्टार दे के चले जाते हैं टिप के साथ। ठीक है, तो इस हवाले से किसी किस्म के आप लोगों ने डाउट का शिकार नहीं होना। इसलिए मैं कहता हूँ 100% नहीं, 200% हम लोगों ने जो है वो डिलीवर करना होता है काम। अच्छा जी, उसके बाद जी इंशाल्लाह एड्स का भी हम लोगों ने जो है वो काम करना है, वो भी सिखाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें। अभी तो मैं सोशल मीडिया आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। साथ साथ हमने क्योंकि फ्रीलांसिंग की चीज़ें भी जो है वो लेके चलना होता है, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। मजीद मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप लोगों का क्वेश्चन होगा, तो मैं इंशाल्लाह 2 जॉब्स जो है वो पोस्ट कर दूंगा। रेलिवेंट प्रपोजल जो है वो आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो सेंड करने हैं। और प्लस आप लोग खुद से अपनी तरफ से भी जो है वो जॉब्स वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रपोजल सेंड करना चाहें कर दें। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने उसके हवाले से जो है वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छे तरीके से इसको करेंगे, उतनी जल्दी जो है वो आप लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए मुझे मेरी टीम को जो है वो इजाज़त दें। दुआओं में जो है वो हम सबको जो है वो याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।